दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूरजपुर गांव में अपने 7 साल बेटे के साथ सोनू के साथ रहती थी और उसका पति बाहर कमाने के लिए गया था। फिर सोनू अपनी माँ गोपी से कहने लगा, मामा मुझे बहुत भूख लगी है, पापा कब आएंगे? मुझसे और नहीं रुका जाता, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, कुछ तो खाने के लिए दो, मेरी भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही है माँ। आज तो बारिश हो रही, पता नहीं पापा कब आएंगे। हाँ सोनू बेटा, आ जाएंगे, बारिश बहुत हो रही है ना, तो कहीं रुक गए होंगे इसलिए, वरना तो आ ही जाते हैं जल्दी। खाने पीने का राशन लाएंगे तब मैं बनाऊंगी, तब ना खाएगा। तो सोनू बेटा अब आ ही रहे होंगे, मैं तुझे कह रही हूँ ना, तो थोड़ा सा रुक जा, उसके बाद मैं तुझे बना कर दूंगी गरम गरम, तो खा लेना, फिर हम दोनों सो जाएंगे और मैं तुझे लोरी सुनाऊंगी आज, अगर तू रुक जाएगा 2 मिनट। तो 2 मिनट क्या, तेरे पापा आ ही रहे होंगे। अब तो बारिश थोड़ी कम थी, तेरे पापा के आने के टाइम देखना बारिश बढ़ता ही जा रहा। लो आ भी गए तुम्हारे पापा। दोनों बेटा तू यहीं रुक, मैं आती हूँ थोड़ा दरवाज़ा खोल कर, ठीक है बेटा। फिर गोपी दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। गोपी जैसे ही दरवाज़ा खोलती तो देखती है सोनू के पापा आ गए हैं और कहने लगते हैं, अरे सोनू की माँ मुझे माफ करना, वो क्या है ना, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, इसलिए मैं आते टाइम कम था, जब मैं वहाँ से निकल गया तो बारिश बहुत ही तेज हो गया, इसलिए मैं थोड़ी देर वहीं पे बैठ गया था। फिर मुझे याद आया घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, सोनू भूखा होगा, इसलिए मैं बारिश में भीगता हुआ चला आया। अब मुझे दरवाजे पे ही रखोगी ना, अंदर आने के लिए भी कहोगी? बताओ जरा। कोई बात नहीं जी, अंदर आइए आप, मैं सोनू को समझा दी हूँ, वो मान गया। मैं उससे कह ही रही थी कि आप बारिश हो रहा है इसलिए आप कहीं पे रुक गए होंगे, वो तो भूख से रुक ही नहीं पा रहा, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा आप क्या राशन लाएं? रोटी बना लूँगी मैं, क्या आटा लाएं आप? आइए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ, फिर हम लोग खा लेंगे, ठीक है। अभी इतना मेघ लगा था और अभी दिन साफ कर दिया है ना। घर में राशन पानी कुछ भी नहीं, सब ख़त्म हो गया। मैं ढूंढ भी रही थी बनाने के लिए तो नहीं मिला, तो मैं सोनू को बहुत समझाई तो वो अभी रुका हुआ है। अच्छा आप अंदर आइए, मुँह हाथ धो लीजिए, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे आज रात भर काम करना है, इसलिए मैं आया था सिर्फ और सिर्फ राशन देने के लिए। ये लो खाना बना लो और तुम सोनू खाना खाकर अच्छे से सो जाना दरवाजा लगा कर, ठीक है। तुम अच्छे से रहना, सोनू को लेकर मैं सुबह आऊँगा, ठीक है, दरवाजा लगवा लो। साहिल चला जाता काम पर और सोनू कहता है, मामा जल्दी बनाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी। हाँ सोनू बेटा हो गया, चलो खाते हैं। गोपी और सोनू दोनों खाना खाने लगते हैं। माँ बहुत टेस्टी खाना हुआ, पता है माँ, जब जोरों से भूख लगी होती है ना, तब खाना खाने के बाद मज़ा ही कुछ और आता है। दोनों पेट भर खाना खाकर दोनों सो जाते हैं।
इतनी सुबह हो गई, सोनू के पापा अभी तक नहीं आए, नाश्ता भी नहीं है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। सोनू उठेगा तो फिर नाश्ता खाने को मांगेगा। थोड़ी सी रात की रोटी ही तो रखी है, सब्जी भी नहीं है। सोनू कैसे सूखी रोटी खाएगा? हे ऊपर वाले, सोनू के पापा को जल्दी से घर भेज दे ताकि वो राशन लाए और सोनू को मैं बना कर दूँ। बच्चा मेरा भूखा नहीं रख सकती। बच्चा इतनी सी उम्र में इतना भूखा रहता है। मेरा सोनू बेटा जल्दी से आ जाते इनके पापा तो सोनू को उठने से पहले ही नाश्ता बना देती। गोपी आटा ढूंढती है। ये तो थोड़ी सी आटा, इससे तो रोटी हो जाएगी, लेकिन तावा तो टूटा हुआ है। दरवाजा खोलो। हाँ, गोपी दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। क्या हुआ, नाश्ता उस्ता बना या नहीं? थक गया हूँ, सोना होगा मुझे। क्या है ना कि तावा टूट गई है तो रोटी कैसे बनाऊंगी, इसलिए मैं रोटी नहीं बनाई हूँ। आपका इंतज़ार कर रही थी। एक नया तावा खरीद कर लाना पड़ेगा। जब तक तावा नहीं आएगी मैं रोटी कैसे बनाऊंगी? सोनू बहुत कमज़ोर हो गया है बिना खाए। एक नया अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया। मैं जब काम से वापस आ रहा था ना, तब मुझे एक बूढ़े व्यक्ति मिला था। मुझे कह रहा था कि ये लकड़ी का बोझा तुम उठा दोगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा। मैं बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो लकड़ी का उठाकर मैं उसके घर तक लेकर गया, उसकी मदद की तो उसने मुझे एक तावा दिया। बोला कि इसमें तुम जो बोलोगे वो खाने का हाजिर हो जाओगा। जरा जाकर देखो तो मेरे थैली में वो तावा है, और निकाल कर जो खाना है सोनू को वो कहोगी ना तो उसमें आ जाएगा जादू से। जाकर देखो तो सच बात है या झूठ, मुझे इन सब का तो नहीं पता, लेकिन मैं वो बुरे व्यक्ति का मदद किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये सच बात है या झूठ, उस ताबे को देखकर ही पता चलेगा। फिर दोनों साहिल को ही देख रहे थे। गोपी चली जाती है खाना बनाने। सोनू कहता है, मामा जल्दी बनाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ सोनू बेटा, जाओ पापा के पास बैठो, मैं आ रही हूँ। वह चूल्हा जलाती है और ताबे को रख देती है और सोचती है झूठ तो नहीं बोल सकता है ना। सोनू और उसके पापा इंतज़ार कर रहे खाने के लिए। मुझे एक बार बोलकर देखना चाहिए। पता नहीं ये ताबा जादुई है या नहीं। ये सब झूठ कह रहे हैं या सच, एक बार बोलकर देखती हूँ। अगर आया तो सच में ये जादुई ताबा होगा। वैसे मैं क्या बोलूँ? काम करती हूँ, सबका मन है रोटी खाने का, मैं रोटी ही देने बोलती हूँ। जादुई ताबा रोटी दे। अरे वाह, ये तो सच में जादुई चूल्हा है। फिर सब कोई खाना खाने लगते हैं। खाना तो बहुत टेस्टी हुआ है। हम लोग रोज ऐसे ही स्वादिष्ट खाना खाएंगे, और जो बच जाएगा उसे मैं होटल में बेच दूंगा, उसके अलग पैसे मिल जाएंगे हमें। क्या कहती हो? साहिल बचा हुआ खाना बाजार लेकर चला जाता है। ये लो गोपी की माँ पैसे, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब हमें बहुत खुश रहे। लोग अच्छे हर दिन पकवान खाते और सोनू का स्कूल में दाखिला करवा देते और अच्छी जिंदगी व्यतीत करते। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।